प्री वेडिंग जो शूटिंग होती है उसका आज चांदपोल के अमराई घाट पर हम लोग खड़े हैं। ये हमारे उदयपुर शहर का बहुत अच्छा ऐसा करना चाहिए, कहना चाहिए पुराने ज़माने से ही आदमी की मृत्यु के बाद उत्तर कर्म जो 3 दिन की क्रियाकर्म जो होता है उसका एक श्रेष्ठ स्थान बना हुआ था। देवस्थान ने अपनी दादागिरी से अपने कब्जे में लेकर के इसका विकास यूआईटी ने किया, नगर पालिका ने किया। 1 रुपया देवस्थान ने लगाया नहीं है। अभी यहाँ जो रेलिंग लग रही है वो रेलिंग अभी भी, क्योंकि बाहर की रेलिंग देवस्थान रिपेयर नहीं की है और इसलिए टिकट लगाया। यहाँ पर भगवान चार भुजानाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, अंदर एक हनुमान जी का मंदिर है, एक शिव जी का छोटा सा मंदिर है। उस शिव जी के मंदिर में अगर ये 10,000 रुपये लगा हुआ तो लावारिस की तरह हो रहा है। तो इनको देवस्थान को ये फुर्सत नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि यहाँ का जो टिकट लगा रखा है वो टिकट को मुक्त किया जाए और सभी के लोगों के लिए। उनको लगता है कि यहाँ पर कोई मान लो रात को शरारती तत्व आते हैं तो देवस्थान या पुलिस की जिम्मेदारी है कि आप गार्ड लगाए व्यवस्था करें। आप टिकट तो लगा रहे हो और बाहर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है या पानी की व्यवस्था नहीं है, महिलाओं के लिए शौचालय बाथरूम की व्यवस्था नहीं है और 15 रुपये टिकट लगा दिया। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार से मेरा निवेदन है इसको इस महीने में ही ये टिकट की व्यवस्था समाप्त करें और इसके यहाँ रख रखाव, यहाँ घास उग रही है बहुत बड़ी, आप देखें यहाँ पर रख रखाव की हालत ये है, ये घास उग रही है, घास को काटने का इनको समय नहीं है। देवस्थान केवल मात्र लूट की स्थिति बना रखी है और किस बात का देवस्थान पार्किंग की पहले व्यवस्था करे। इसीलिए हमारे यहाँ पर प्री वेडिंग होती है। प्री वेडिंग हमारी संस्कृति में कोई आधार नहीं उसका प्री वेडिंग का, परंतु प्री वेडिंग ये करवाते हैं। यह मंदिर का स्थान है, पवित्र स्थान है, धार्मिक स्थान है। इसीलिए मेरी राज्य सरकार से निवेदन है, देवस्थान विभाग से निवेदन है, मंत्री महोदय से निवेदन है, इसको टिकट मुक्त किया जाए। और आपको लगता है कि यहाँ शरारती तत्व आते हैं या गार्ड लगाया जाए, देवस्थान गार्ड लगा हुआ, पुलिस गार्ड लगा हुआ है और इसको सुचारू व्यवस्था करे। सवेरे 5 बजे से लगा के रात को 11 बजे तक मंदिर खुला रहना चाहिए स्थानीय नागरिकों के लिए और बाकी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हनुमान जी का मंदिर है। ये हनुमान जी का मंदिर है। इसमें भी विभाग ने अपनी दादागिरी लगा रखी है और ताला लगा रखा है। कोई समय नहीं, सुविधा नहीं, कुछ नहीं, बिना कुछ करे बस केवल पैसा लेना चाहिए। दर्शन वर्शन जाए तेल लेने, ये ऐसा हो गई है। हाँ यार, ये महादेव जी का स्थान है। यहाँ पे काफी समय पूर्व से ये अव्यवस्थित रूप से पड़ा हुआ है। यहाँ पे इसका कोई संरक्षण नहीं किया जा रहा है। पूर्व में यहाँ पे स्थानीय क्षेत्रवासियों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ हर शनिवार को नियमित किया जा रहा था। तो देवस्थान विभाग ने एक पुलिस थाने के अंदर एक अज्ञात व्यक्तियों के नाम पे एफआईआर दर्ज करी। मतलब स्थानीय क्षेत्रवासी यहाँ पे आके हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं कर सकते, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। इस प्रकार की देवस्थान विभाग की हठकर्मिता और दादागिरी लगा के स्थानीय क्षेत्रवासियों को इस मुक्त स्थान से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये पूरे मंदिर परिसर की दुर्दशा, ना तो कचरा निकालने की सुविधा, कुछ भी नहीं, केवल मात्र एक उद्देश्य पैसा वसूल करना। ये देवस्थान विभाग का काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। पैसा कितना आना चाहिए वो दादागिरी मचा रखी, कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। और पूरी ये रेलिंग 10 लाख का काम है और 10,000 की रेलिंग लगा के देवस्थान विभाग जनता को राजस्व नुकसान किया है सरकार ने। जिन्होंने तोड़े उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। इस विषय को लेकर जो रेलिंग तोड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो जिम्मेदार ठेकेदार है या अधिकारी है जिसने अगर रिपोर्ट नहीं कराई है टूटने के बाद में तो क्यों नहीं कराई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। जो जिम्मेदार अधिकारी उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। मंदिर के जाने का टाइम तो निश्चित नहीं होता, सरकार मंदिर जनता का है, सरकार का थोड़ी है। सुबह से लेकर शाम तक खुला रहना चाहिए, वो करो तो पर्यटक 10 बजे तक आएंगे और मंदिर 7 बजे बंद हो जाएगा। ये कोई आधार नहीं है।
और प्री वेडिंग मंदिरों के बाहर गंदे गंदे हाथ लेकर काम करती है, हमारी संस्कृति में नहीं है, कृपया इसको बंद करें। हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है ये प्री वेडिंग, नहीं चलने देंगे हम। जो आएगा उनके काले मुंह करेंगे, फिर सोच लेना। ये जो घाट है माझी का मंदिर, सरदार स्वरूप सांजी मंदिर माझी का घाट, ये घाट का निर्माण ही क्रियाक्रम और शोक संवेदनाओं के लिए, धर्म कर्म के कार्यों के लिए किया गया था। और यहाँ के राजा दरबार और राजा महाराजाओं ने यह घाट बनाया है, देवस्थान विभाग द्वारा बनाया गया घाट नहीं है। जनता की सुविधाओं के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल वातावरण मिले, इसके लिए घाट का निर्माण किया गया है। देवस्थान विभाग ने अपनी दादागिरी करके यहाँ पे जो अवैध तरीके से जो शुल्क वसूल रहे हैं, बिल्कुल ही गलत है। वार्ड वासियों की सहमति के बिना ही अपना तुगलकगिरी दिखा रहे हैं उसको। ये जो मंदिर है इतना पवित्र मंदिर है चारभुजा जी का, और आप देखिए यहाँ पर समय लिख रखा है सुबह सवेरे 7 से 9:30 बजे तक, शाम से 5-7 बजे तक। इन्होंने इस पर बंदिश लगा दी है। ये धार्मिक कार्य पर प्रतिबद्धता है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जो मंदिरों का जो दर्शन का समय है वो अन्य मंदिरों की भांति समय रहना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाएं और पुरुष घर का काम निवृत्त करने के बाद पूजा करती है, सवेरे जल्दी भी करती है, देर रात तक भजन कीर्तन करते हैं। इसलिए इस मंदिर में वही जो दूसरे मंदिर है उसी पर नियम और लागू होने चाहिए। भाई अन्य मंदिरों में दर्शन का समय दिन में लगभग 4 से 6 बार भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन यहाँ देवस्थान विभाग ने दर्शन का समय केवल सवेरे 2 घंटे और शाम को 2 घंटे कर रखा है। वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अन्य मंदिरों की तरह यहाँ भी दर्शन का समय बढ़ाया जाए। और जो देवस्थान विभाग द्वारा टेंडर की प्रक्रिया चालू की गई है, हम देवस्थान विभाग से, देवस्थान मंत्री से, राजस्थान सरकार से आग्रह करते हैं कि ये जो टेंडर की प्रक्रिया है वो तत्काल निरस्त की जाए, अन्यथा उसके खिलाफ हमको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। चारभुजानाथ माझी की सराय वाला ये जो मंदिर है, इस मंदिर के आसपास की जो लैंड है वो भूमि किसी और विभाग की है, भूमि यूआईटी या नगर निगम की है। चारभुजानाथ का मंदिर देवस्थान विभाग का है। इस भूमि को लेकर जो इन्होंने बीच शुल्क रखा है, ये शुल्क किस बात का? तो शुल्क जब ये लेने का हकदार ही है नहीं, देवस्थान विभाग नहीं है। देवस्थान विभाग खाली चारभुजा मंदिर के अंदर जाने का अधिकारी है, तो उसका शुल्क वसूल का अधिकार देवस्थान विभाग को किसी प्रकार से नहीं है। तो वहाँ से जो वसूली चली आ रही है और वसूली से पैसा वसूल कर रहे हैं, किस खाते में कर रहे हैं? इसीलिए इस लैंड का पैसा कोई वसूल नहीं कर सकते। ये जो बना हुआ ब्रिज है, ये जो बनी हुई है, इसकी ये नगर निगम के स्वामित्व की प्रॉपर्टी है। नगर निगम की स्वामित्व की प्रॉपर्टी के ऊपर जो ये हो रहा है, इसके ऊपर शुल्क लेने का देवस्थान विभाग को कहाँ से अधिकार मिल गया? ये सब नगर निगम की प्रॉपर्टी नगर निगम को देवे इसको, अगर जो भी देना है नगर निगम लगाओ इसके शुल्क जो लगाना है जेटी के ऊपर। भाई आज की पोजीशन में इस जेटी के ऊपर आज ये कर रहे हैं और तो प्री वेडिंग कर रहे हैं, तो देवस्थान विभाग किस खाते में इसका वसूली ले रही है? तो मेरा ये निवेदन है कि किसी भी हालत में देवस्थान इस जमीन का और प्लस इस जेटी का जो भी शुल्क वसूल कर रहा है उसको बंद करे तुरंत प्रभाव से। किसी प्रकार की कोई और प्री वेडिंग तो इस पोर्च में लगभग बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये संस्कृति का विषय है, ये धार्मिक विषय है, चारभुजानाथ माझी का मंदिर का विषय है। इसीलिए और देवस्थान विभाग अपने मंदिरों को सुधारे और इन जो ये भूमि है इसको देना बंद करे और इसका टेंडर निरस्त करे। जिस प्रकार की काफ़ी दिनों बाद आज अमेरिका जाने का मौका मिला, हमारे पुरखों ने जिस प्रकार से हमें हमारे घाट बनाए, इस प्रकार बनाए कि कोई भी आदमी सुबह सवेरे यहाँ पे घाट पे आए, नहाए धोए, भगवान के दर्शन करके तरोताजा हो गए घर पर पहुँचे। पर जिस प्रकार के यहाँ घाट पर मंदिर दर्शन करने के लिए शुल्क लगाया गया है, ये बिल्कुल गैरवाजिब है और हमें हिंदू कल्चर और संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। और इस प्रकार से जो वातावरण सुबह सुबह का जो वातावरण था, मंदिर की घंटियाँ और जिस प्रकार से इस वेडिंग और प्री वेडिंग का माहौल यहाँ पे क्रिएट किया गया है, वो बिल्कुल हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले जहाँ टिकट की दर है वो बंद की जाए और प्री वेडिंग और जिस प्रकार संबंधित तो यहाँ पे आते हैं उनको भी रोका जाए।